हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रिपेयर क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स में कोरोना वायरस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्ष 2019 के दिसंबर माह से इस वायरस के बारे में पता चलता है और अब तक जुलाई 2020 हो चुका है और ये लगातार कोरोना के मामले देश और पूरी दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वर्तमान में दुनिया का सबसे अगर कोई ज्वलंत मुद्दा अगर कोई है तो कोरोना ही है। क्योंकि कैसे दुनिया के लोगों की जान बचाई जाए, कैसे दुनिया फिर से चलने लगे, इसी को लेकर के पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो या सरकारें परेशान हैं और लगातार शोध कर रहे हैं कि किसी तरह से इसका सही टीका मिले और ताकि दुनिया के लोग ठीक हो सके और दुनिया फिर पुराने जैसे हो जाए। ध्यान है दोस्तों, जुलाई माह के WHO के आंकड़ों के अनुसार अब तक पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अगर कहीं देखे गए हैं तो दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा और वहां पर भी सबसे ज्यादा मौतें भी हुई। अमेरिका के बाद दूसरा जो देश ब्राजील है वो भी काफी प्रभावित है, तीसरे स्थान पर रसिया है और चौथे स्थान पर अपना भारत खुद है। याद रखेंगे, भारत में भी कोरोना से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 6 लाख से भी ज्यादा ऊपर चली गई है और मौतों का जो आंकड़ा है वो 15,000 से भी ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। तो कोरोना इस समय दुनिया के लिए सबसे खास है, इसलिए आज हम कोरोना वायरस पर चर्चा करेंगे कि कहां से इस वायरस की शुरुआत होती है, यह किस प्रकार का वायरस है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें इसके अंतर्गत दुनिया ने देखा या हमने देखा। तो उसी पर आज का जो क्लास है उसी पर बेस्ड है, इसलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपके लिए लेकर के आया है। तो दोस्तों ध्यान दें, कॉपी पेन कलम उठा करके उसे नोट जरूर करेंगे क्योंकि आगामी एग्जाम में कोरोना वायरस से रिलेटेड जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, क्यों नहीं वो बैंकिंग के ही क्यों हो, क्योंकि भाई बैंकिंग से भी संबंधित प्रश्न उसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं। क्योंकि WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विभिन्न देशों को कितना का फंड दिया, सार्क देशों ने कितना का दिया या वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया, तो ये सभी प्रश्न जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं आज के हम लोग पहले टॉपिक की ओर। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कोरोना वायरस की शुरुआत, ध्यान रहे दोस्तों, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से मानी जाती है। याद रखेंगे, चीन का ये वुहान शहर है जो दुनिया में सबसे पहले सुर्खियों में आया, जहां से कोरोना के स्टार्टिंग मानी जाती है। हमारा दूसरा जो प्रश्न है, कोरोना वायरस चीन के किस प्रांत से शुरू हुआ। ध्यान है साथियों, चीन का जो हुबेई प्रांत है, हुबेई प्रांत, यहीं से कोरोना वायरस की शुरुआत मानी जाती है और यहीं से इस वायरस का जो प्रसार है दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचा और आज लगभग दुनिया के लगभग हर देश तक यह कोरोना पहुंच चुका है। हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोरोना वायरस किस प्रकार की बीमारी है। ध्यान है साथियों, कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है जिसे WHO के द्वारा एक महामारी के रूप में घोषित किया गया। महामारी का इतिहास काफी पुराना रहा है, समय समय पर महामारी की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु होती रही है। याद रखेंगे, कोरोना वायरस किस प्रकार की बीमारी है, एक पैंडेमिक है। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस का क्या नाम दिया। याद रखेंगे, SARS-CoV-2। याद रखेंगे, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस का नाम क्या दिया, SARS-CoV-2। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोरोना वायरस या जिसे हम लोग कोविड-19 भी कहते हैं, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया। याद रखेंगे, कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया, WHO ने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे, ये दुनिया की सबसे सुप्रीम संस्था है मेडिकल के लिए। यूनाइटेड नेशन की यह एक अनुषंगी संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो प्रमुख है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। याद रखेंगे, WHO को लेकर के बार बार चर्चा होती रही कि WHO ने दुनिया को सही समय पर इसकी सही जानकारी नहीं दी, जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया भुगत रहा है। तो याद रखेंगे,
कोरोना वायरस या कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया? तो WHO के द्वारा किया गया। हमारा अगला जो प्रश्न है, कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा साथियों। कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? तो RT-PCR। याद रखेंगे, जो कोविड-19 के जो पेशेंट है उनका जो टेस्ट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं RT-PCR। इस टेस्ट का नाम याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? याद रखेंगे, कोरोना वायरस जो वर्तमान का जो स्वरूप है, इससे पहले ही इस फैमिली की जो पहचान वर्ष 1960 के दशक में पहले ही हो चुकी है। याद रखेंगे, तो 1960 के दशक में कोरोना वायरस की पहचान हो चुकी है। हमारा अगला जो प्रश्न है, कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दें साथियों, कोरोना वायरस कुल 7 प्रकार के होते हैं। इसके 7 टाइप्स है, ठीक है। तो कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो याद रखेंगे, कोविड-19 के लिए SARS-CoV-2 वायरस क्या है? जिम्मेदार है। इसी वायरस के कारण व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है। याद रखेंगे कि यह वायरस कहां से एक्चुअल में फैला है, इसको लेकर के अभी तक वैज्ञानिकों में शोध का विषय बना है। कुछ लोगों का कहना है कि चमगादड़ से फैला है, कुछ लोगों का कहना है कि चीन के लैब के माध्यम से बनाया गया है। तो इस पे क्लियरेंस अभी तक नहीं हो पाई है, और तो याद रखेंगे उस वायरस का नाम क्या है? SARS-CoV-2। अगला प्रश्न है, सार्स और मर्स से संबंधित बीमारी का क्या नाम है? याद रखें, सार्स और मर्स से जो संबंधित बीमारी है उसी का नाम क्या है? कोरोना है। उसी का नाम क्या है साथियों? कोरोना। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को, लंग्स को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति ज्यादा अगर प्रभावित हो जाता है, सांस लेने में उसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसकी मौत तक भी हो जाती है। याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोरोना वायरस के लक्षण क्या है? याद रखेंगे, कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स है वो बहुत नॉर्मल से है, जैसा कि हम लोग को कॉमन फ्लू के अंतर्गत होता है। तो बुखार, खांसी और सांसों को लेने में जो तकलीफ होती है, यही 80% जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट पाए जाते हैं, तो दुनिया में जहां पर भी कोरोना के पेशेंट पाए गए उनमें 80% जो उसमें लक्षण जो सिम्टम्स दिखे हैं वो यही दिखे हैं, बुखार, खांसी और सांसों को लेने में तकलीफ। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? याद रखेंगे, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा? तो कोरोना जो है वो एक लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा का एक शब्द है कोरोना। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? याद रखेंगे, जब प्रारंभ में WHO द्वारा जो वैज्ञानिक नाम दिया गया है उसका नाम है 2019 nCoV। याद रखेंगे, कोरोना वायरस को क्या नाम WHO ने दिया था? 2019 CoV। इसे पहले चीनी वायरस भी कहा गया। याद रखेंगे, चीनी वायरस भी कहा गया, परंतु यह वायरस केवल चीन में ही नहीं प्रभावित, पूरे वर्ल्ड में हुआ, इसलिए WHO ने इसका क्या है? नामकरण किया और उसका नाम दिया 2019 nCoV। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई। याद रखेंगे, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण WHO के द्वारा पूरे विश्व में ग्लोबल इमरजेंसी की बात कही गई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है साथियों कोरोना वायरस डिजीज। ध्यान है साथियों, CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस और D का मतलब होता है डिजीज। याद रखेंगे। और कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या पता चला? कोरोना वायरस डिजीज। और 19 का मतलब होता है, चूंकि वर्ष 2019 में प्रारंभ हुआ था, इसीलिए 19 है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर वायरस की संरचना। कोविड-19 कोरोना वायरस की जो संरचना है सूक्ष्मदर्शी से अगर देखी जाए तो वो किस तरह की प्रतीत होती है? क्राउन के आकार का। क्राउन का मतलब होता है ताज। याद रखिए, ताज के आकृति के जो कोरोना वायरस है उसको सूक्ष्मदर्शी से अगर देखा जाए तो उसके तरह का उसका स्ट्रक्चर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया था? याद रखेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 मार्च को 14 घंटों के लिए, कितने घंटों के लिए साथियों? 14 घंटे के लिए जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था। फिर उसके बाद 24 मार्च से देश भर में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य। ध्यान रखेंगे, ये इस टाइप के जो प्रश्न हो गए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गए। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाने वाला देश का जो पहला राज्य था वो कौन था? राजस्थान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भारत में सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी, केंद्र सरकार से भी पहले। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कोविड-19 के कारण सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन है? ध्यान रखें साथियों, भारत में सबसे पहले कर्फ्यू की घोषणा जो है पंजाब सरकार द्वारा, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा घोषणा की गई और पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि जो लोग हैं वो इधर उधर न घूमे और कोरोना के प्रभाव को आगे न बढ़ाए। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कोरोना वायरस को सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन है? याद रखेंगे, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर देश के पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित किया था। याद रखेंगे, केंद्र सरकार से भी पहले हरियाणा सरकार ने कोरोना को महामारी के रूप में घोषित किया। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत सरकार द्वारा लॉन्च कोरोना ट्रैकिंग ऐप का नाम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको भारत सरकार ने भी कहा है कि आरोग्य सेतु नामक जो ऐप है वो सभी के मोबाइल में होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आसपास जो भी कोविड के पेशेंट होंगे उनकी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कितने डिस्टेंस पे है। तो याद रखेंगे, भारत सरकार द्वारा लॉन्च कोरोना ट्रैकिंग ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कोविड-19 समर्पित 24x7 हेल्थ चैनल। याद रखेंगे, भारत के यूनियन टेरिटरी जो अंडमान निकोबार क्षेत्र होता है तो कोविड-19 समर्पित 24x7 हेल्थ चैनल जो है वो निकोबार में प्रारंभ किया गया। इसमें दिन भर 24 आवर्स जो है कोविड से संबंधित भारत के बारे में इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? याद रखेंगे, भारत में सैनिटाइजर टनल की जो स्टार्टिंग भारत में सबसे पहले रेलवे स्टेशन अहमदाबाद, जो गुजरात का अहमदाबाद है, वहां पर इसको स्थापित किया गया ताकि जो लोग भी रेल से यात्रा कर रहे हैं या रेलों में जाना चाहे उस टनल से गुजरे और ताकि वो सैनिटाइज हो सके और अगर उन पर वायरस से संबंधित कोई बात है तो वो समाप्त हो जाए। तो याद रखेंगे, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन अहमदाबाद। #सेफ हैंड चैलेंज कैंपेन। याद रखेंगे, #सेफ हैंड चैलेंज कैंपेन WHO के द्वारा शुरू किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरी दुनिया भर में इस कैंपेन को चलाया गया कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हाथ को धोए, अच्छे ढंग से धोए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके, क्योंकि यह एक संक्रमण वाला रोग है जो एक दूसरे से छूने से भी फैलता है। अगर कोई वस्तु को छूते हैं और उसी वस्तु को अगला व्यक्ति छूता है तो वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो याद रखेंगे, #सेफ हैंड चैलेंज कैंपेन WHO के द्वारा शुरू किया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कोरोना वायरस के चलते सबसे पहले लॉकडाउन। यार, ये कोरोना वायरस का जो प्रसार जो है वो चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था, इसलिए दुनिया में सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा जो है चीन देश ने की थी। देश के आधार पर सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा चीन में और भारत में सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कोरोना के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड ने अपने पर्वत पर भारतीय ध्वज प्रज्वलित किया। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अति महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड ने अपने मैटरहॉर्न पर्वत पर उसको लाइटिंग के द्वारा तिरंगा झंडा बनाया, जो भारतीयों के लिए काफी गर्व का भी बात था। और खास बात है कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि पूरी दुनिया एकजुट हो और कोरोना के खिलाफ लड़े, जैसा हम लोग लड़ भी रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है ब्रेक द चेन
ब्रेक द चेन अभियान या इसे कैंपेन कहें, यह भारत के केरल राज्य द्वारा, ध्यान रखेंगे, केरल राज्य सरकार के द्वारा ब्रेक द चेन अभियान चलाया गया, जिसके माध्यम से कोरोना के प्रसार को रोका जाए, इसका प्रयास किया गया। और आपको पता ही होगा, भारत में सबसे पहले कहीं कोरोना का मामला देखा गया वो केरल राज्य में ही देखा गया, परंतु आज स्थिति यह है कि केरल जो है भारत में सबसे कम प्रभावित राज्यों में गिना जा रहा है। और केरल में काफी अच्छी व्यवस्था के कारण वहां का जो व्यवस्था है, जो जनमानस है, वहां स्थिति काफी सामान्य भी बनी हुई है। तो याद है ना, ब्रेक द चेन अभियान केरल में, केरल के वर्तमान में सीएम जो है पिनरई विजयन है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। याद रखें, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन या अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डोर टू डोर यह कैंपेन चला रखा है कि ताकि हर घर में जाकर के लोगों की जांच की जाए और पता किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो उसका इलाज हो, और ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और इसके प्रसार को रोका जा सके। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कोरोना वॉच मोबाइल ऐप। याद रखेंगे, यह एक मोबाइल ऐप है जिसे कर्नाटक सरकार के द्वारा बनाया गया या घोषित किया गया कि ताकि जो कर्नाटका के राज्य के लोग हैं, चाहे देश के लोग हैं, इस ऐप के माध्यम से भारत में कितने लोग कोविड-19 के पेशेंट है, कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, राज्य में कितने लोग कोविड के पेशेंट हैं, इन सभी तरह की चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, कोरोना वॉच मोबाइल ऐप से प्राप्त हो रही है। ध्यान है साथियों कि ये जो टॉपिक हमने आपके बीच में हम लाए हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। यह कोरोना वायरस सीरीज का पार्ट 1 है। जल्द ही हम पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण और सारी जानकारियां दी जाएगी, जिसमें बहुत तरह के ऐप के बारे में जो भारत सरकार के द्वारा फंड दिए गए या विश्व बैंक के द्वारा फंड दिए गए या कई लोगों की मृत्यु भी कोरोना वायरस के कारण हुई है, इन सभी की इंफॉर्मेशन हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कि ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो और हम और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ आपके समक्ष उपलब्ध हो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।